गुड आफ्टरनून। आज आपको एक बहुत नई बात बताने वाला हूँ। ये एक डाइट है जिससे आप आराम से बहुत सारा वज़न कम कर सकते हैं। अभी तक इस डाइट के बारे में हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की थी। अभी तक हमने ये रखा था कि भाई चलो इसको आगे लॉन्च करेंगे कभी, तो इस बार हमने सोचा कि ये करेक्ट टाइम है और आज ही इसको हम लोग को आम आदमी तक पहुंचाना चाहिए। वेट कैसे कम हो। सावल, आपको मालूम है, हमारी जो संस्था है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, ये पिछले 25 साल से इंडिया भर में काम कर रही है। हमारे आज के दिन में 93 हार्ट केयर सेंटर्स है जहाँ पे हम हार्ट के पेशेंट्स को डाइट चेंज करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, उनका खाना पीना के साथ साथ उनको दवाइयाँ देते हैं और उनको बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी ना करना पड़े उसका बंदोबस्त करवाते हैं। तो आज ये सावल के तरफ से हम लोग बहुत सारा नया नया चीज़ करते रहे हैं और वर्ल्ड भर में इस हार्ट की बीमारी का जो असली इलाज है, जो कि बीमारी के कारण को हटाना, वो हम हार्ट के पेशेंट्स को सिखाते हैं। और जब हार्ट के पेशेंट को हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें नेचुरली ब्लड प्रेशर भी कम करना पड़ता है, शुगर भी कम करना पड़ता है और हमें मोटापा भी कम करना पड़ता है। और उसके लिए हम लोग ने डाइट, उनको कैलोरीज, हमने देखा कि असली बात यह है कि मोटापा कम होना सिर्फ नॉलेज का फ़र्क है। आदमी को नॉलेज हो तो मोटापा कम करना उसके हाथ में, नहीं चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, पर नॉलेज क्लियर हो तो बहुत सरल हो जाता है इसको करना। तो आज आपको वो सरल वाली बात बताऊंगा जिससे कोई भी आदमी चाहेगा 6-7 किलो आराम से वज़न कम कर सकता है। और ये डाइट का नाम हमने रखा जादू डाइट। एकदम जादू की तरह काम करती है। 7-8 किलो कम होना कोई छोटी बात नहीं है एक महीने में। और ये जादू डाइट से इतना कुछ हो सकता है। मैं मोटापा के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ एक एक करके, बट पहले हम लोग करते हैं कि भाई क्या करा जाए, क्या इसकी रिज़ल्ट। हमारे ऐसे ऐसे मरीज हैं 10 किलो 15 किलो वज़न कम करना तो बहुत कॉमन बात है। मुझे याद है अभी इसी 2 महीना पहले मैं रायपुर गया और एयरपोर्ट में जैसे एंट्री कर रहा हूँ और वो CSIF वाले इतने खातिरी करने लगा, अरे सर आइए आइए। मैं बोला ऐसी क्या बात हो गई। बोला सर मैंने 10 किलो वज़न कम किया आपका कैलोरी का काउंट करके। तो हमारे YouTube में एक वीडियो है, काउंट योर कैलोरीज लाइक यू काउंट योर मनी, और वो उन्होंने पूरा देखा है और वो हमारा खाना फॉलो करके 10 किलो वज़न कम किया। बताइए। एंड दे वर सो मेनी पीपल, दे वर ग्रीटिंग मी। मैं बोलता था आपको देख के हम पहचान गए थे, आप वही डॉक्टर है जिनसे हमने वज़न लूज़ किया है। हमारे एक पेशेंट है राजकुमार जी, उन्होंने 40 किलो वज़न कम किया है। मैं शुरुआत उन्हीं से करते हैं। जादू डाइट से 40 किलो आराम से वज़न कम हो सकता है और कैसे कम हो वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये राजकुमार जी का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ये पहले इतने मोटे थे और अब ये ऐसे हो गए हैं। और ये जब ये 40 किलो वज़न कम करके हमारे पास आए थे, ये हार्ट के पेशेंट हैं, इनको बाईपास सर्जरी बोला गया था। ये वज़न कम करने हमारे यहाँ आए नहीं थे, ये आए थे हार्ट की बीमारी में रिवर्सल के लिए। पर इन्होंने जब हमारी पूरी प्रोग्राम फॉलो किया तो ही लॉस्ट सम 40 किलोज। तो उनका एक वीडियो 1 मिनट का दिखा के देन फिर अपनी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। आप उनकी वीडियो देखिए। मैं राजकुमार शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। तो मेरे को मई में अटैक आया था, जिसके मैं पंथ भी गया और एस्कॉर्ट भी गया। पंथ वाला एंजियोग्राफी करने होगा, एंजियोग्राफी कराई तो मेरी 99% ब्लॉकेज थी। तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा तुम्हारा इमीडिएटली, पर मैंने नहीं करवाया। तो मैंने सर्च करा उसको नेट के ऊपर, तो यूट्यूब पे देखा जाए सोल के बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया। तो इनके यहाँ आने के बाद मेरे को इन्होंने ट्रीटमेंट की सलाह दी। मैं ट्रीटमेंट करा, 0 ऑयल का खाना खाया। मेरा वज़न 114 किलोग्राम था, आज सब 74 किलोग्राम हो गया है 3-4 महीने के अंदर। तो अब मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। और वो ECP और वो मशीन और केमिकल मशीन 40 में पूरा लिया मैंने बाकायदा, उससे अच्छा राहत मिला। जो मैं 10 कदम चलने पे शरीर दर्द होने लग पड़ता मेरा, अब मैं घंटा घूमता दौड़ता कुछ नहीं होता मुझे। और ब्लॉकेज पहले कितना ब्लॉकेज पहले मेरा था 98, 99, 90 ऐसे था। तो आज मेरा 50 और 60 के बीच में हो गया। यानी जो ब्लॉकेज मेरी डेथ की ब्लॉकेज थी, जिसमें कि डेथ हो सकती थी, वो 50% पे आ गई है, जो मेरा प्लस पॉइंट है। और यहाँ आने के बाद मुझे ट्रीटमेंट मुझे अच्छा लगा। मैं सभी से ये सलाह देता हूँ, चीड़ा फाड़ी ना करवाएं और ये सोल वालों से यहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं तो बेटर। तो आपको समझ आ गया होगा
कि कितनी इसकी फ़र्क हो सकती है। एक आदमी का जिनका इतनी सारे ब्लॉकेज थे और उनको बोला गया था बाईपास सर्जरी कर लो, उनको बाईपास सर्जरी करे बिगर अगर वो ठीक हैं, और उनके साथ 40 किलो वजन कम किया, कोई कम बात है। ये जादू डाइट का पावर है, आपको ये बताना चाहता था। जादू डाइट इतना कुछ काम कर सकता है, तो मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा। इस डाइट की खासियत क्या है? एक ही बात है कि इसमें खाने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जितनी मर्जी उतना खाएं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई खाली पेट रहने का जरूरत नहीं, भूख लग गया खा नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मर्जी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी टू फॉलो है, आराम से, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, आप अपना चॉइस कर लो, जो जो पसंद नहीं है निकाल दो, जो जो पसंद है उसको ले लो। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कोई विटामिन्स मिनरल सारे के सारे पहुंचते हैं, इसलिए कोई वीकनेस का चक्कर नहीं है। आप जितना करते जाओ आपके पास एनर्जी पूरी रहेगी। और वेट लॉस कितना हो सकता है? 5 से 10 किलो तक, 7-8 किलो तो पक्का हो जाता है। अगर एक महीना पूरा फॉलो किया, 7 किलो वजन कम होगा। हम जिंदगी भर इसको 100% नहीं फॉलो करवाते, पीछे आप 80% में आ जाइए, 70% में आ जाइए, पर एक बार 100 फॉलो करिए, आपका 7-8 किलो पर मंथ लूज हो जाएगा। और ये हजारों लोगों पे ट्राई किया गया है, ऐसा नहीं कि आपको आज बता रहे हैं कोई चीज़ होगा, बट हजारों लोगों पे ट्राई किया गया है। और इसमें अगर 100% आप एडहेरेंस करते हैं तो ये आराम से काम हो सकता है। पर अगर आप आगे थोड़ा कम भी एडहेयर करेंगे तो भी आपका 8 किलो नहीं होगा, तो 2 किलो पर मंथ होता जाएगा। और इसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉस्ट का ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो आज का आपको नॉलेज दे रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप जाके इसको फॉलो करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। आगे चलते हैं। इस डाइट का खासियत मैंने आपको बोला है, ईट एज मच एज पॉसिबल, नो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन, नो फास्टिंग, ईजी टू फॉलो, वीकनेस नहीं होता है, 5-7-8 किलो आराम से लूज कर सकते हैं। हजारों लोगों पे ट्राई हो चुका है, मशीन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, स्लिमिंग सेंटर जाने का चक्कर नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। इसके साथ एक बात आपको और बता दूं, ये जीरो ऑयल कुकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने में एक बूंद भी तेल ना जाए, इसके लिए हम लोग ने बहुत सारी कुकिंग के रेसिपीज़ बनाए। हमारे ज़ीरो ऑयल के 150 तरह के नाश्ता, ज़ीरो ऑयल की मिठाइयाँ, ज़ीरो ऑयल थाली, ये ज़ीरो ऑयल कुक बुक, साउथ इंडियन रेसिपी बुक, बिना तेल। तेल याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कैलोरी का फूड होता है, और उसको हमने निकाल दिया क्योंकि तेल में टेस्ट भी नहीं होता है। जब हमने सब्जी बनाना शुरू किया तो हमने बोला यार टेस्ट का जरूरत ही नहीं, तेल तो टेस्ट का जरूरत है, मसाले सारे देने तैयार हैं, खाली तेल की जरूरत नहीं है। और मसाले को पानी से भूनना शुरू कर दिया हमने। और ये कुकिंग की जो वीडियो है आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, हमारे कोई मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग उसको देख रहे हैं। आप जाके यूट्यूब में वीडियो देखिए और ये खाना बनाने का तरकीब सीखिए। ये सारी किताबें आपको कभी भी कोई अमेजन में मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट में जाके साहुल से भी ये किताबें आप मंगवा सकते हैं। तो एनीवे पहले बात सोचते हैं कि हम लोग मोटापा को कैसे डायग्नोसिस करें, क्या कैसे हम पैमाना, क्या आप मोटे हैं या नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा? आप बोलते हैं सर मैं मोटा हूँ, देख के तो लग रहा है, पर एक्चुअल में मेरे को लगता है मेरी हड्डी मजबूत है, हड्डी तेज, इस तरह के लोग बोलते हैं। नहीं नहीं, मेरा तो जन्म से इतना वजन है, मेरा तो हर वक्त ऐसे ही रहा, 20 साल से वजन रहा ज़्यादा। दैट इज़ नॉट करेक्ट। आपका वेट कितना होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। वेट बहुत सारे तरह के होता है। एक तो खाली पेट मोटा होता है, वो बहुत खराब होता है हार्ट के लिए। हार्ट के लिए वेट ऐसे भी खराब होता है, जिनका पेट मोटा है, खाली पेट में मोटापा है तो वो और भी खतरनाक है। लेडीज लोग में क्या होता है, पेट में उतनी मोटापा नहीं होती है, उनके कमर के नीचे के पार्ट में पूरा मोटापा होता है। इसको मेज़र करने के बड़े सारे तरीके हैं, पर जो सबसे अच्छा तरीका मेज़र करने का क्या क्या तरीका है, एक तो वेस्ट हिप रेशियो करते हैं हम लोग, कभी उसकी स्किन फोल्ड थिकनेस करते हैं। स्किन फोल्ड थिकनेस मतलब स्किन को ऐसे पकड़ के देखते हैं कितनी मोटी है, तो अगर ज़्यादा फैट रहेगा तो मोटा ज़्यादा होगा ऐसे पकड़ने से, तो इसको चेक किया जा सकता है। बॉडी फैट मेजरमेंट की मशीन है, उस पर खड़े हो जाइए, आपका बॉडी में कितना फैट है वो भी बता देगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी मास इंडेक्स। ये आपको याद रखना होगा, बॉडी मास इंडेक्स आप मेज़र कर सकते हो और वो बहुत बढ़िया है। तो बॉडी मास इंडेक्स के लिए क्या होना चाहिए, इसमें आपको हाइट मालूम होना चाहिए, वेट मालूम होना चाहिए, और इसका कैलकुलेशन है BMI = आपका वजन किलोग्राम में होना चाहिए और उसको डिवाइड करना है हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन में नहीं जाइए, हम आपको चार्ट देते हैं और इस चार्ट को आप कैलकुलेट करने में यूज़ कर सकते हैं। इस चार्ट को देखिए आप,
इस चार्ट में आपको हमने बताया है किस तरह से कितना वजन किसका होना चाहिए। देखिए ये हमने चार्ट दिखाया, इसमें अगर आप मान लेते एक स्टैंडर्ड आदमी का वेट 5 फुट 7 इंच है, ये देखिए 5 फुट 7 इंच है, इसका मतलब 170 सेंटीमीटर। इनका वजन कितना होना चाहिए? बेस्ट इज 23 to 25 BMI होना चाहिए। तो अगर आपका वजन मान लेते हैं 25 है तो ठीक है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा मोटापा, और रेड वाला तो पूरा ही मोटापा है। तो अगर आपका 5-7 वेट है, हाइट है, तो आपका वेट होना चाहिए 66 से 72 के बीच में, कहीं पे भी 72 तक भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, हेल्दी मानते हैं हम लोग। इसके बाद फिर आप वजन ज़्यादा में आ गए, ज़्यादा में आ गए, ज़्यादा में आ गए, ये हर वेट में, हर हाइट में, और ये वेट आप देख लीजिए कितना आपका वेट होना चाहिए। हमको रखना है BMI नॉर्मल में 23, 24, 25, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप अपना देख लीजिए आपका वेट कितना है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा आपका BMI कितना है। और अगर BMI आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा, BMI ज़्यादा नहीं रख सकते हमें। आपको वेट देख लीजिए, अपना हाइट देखिए। इस पिक्चर को आप चाहे तो क्लिक करके रख लीजिए, इससे आप अपना वजन देख सकते हैं। और अपना तो वजन देख ही लीजिए भाई, आपको रखना कहाँ है। 25 BMI का लास्ट है, हमें 24-25 ये दोनों चल जाएगा, तो आपका वजन उतना रखना पड़ेगा। ये हमारी अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आज से थोड़े दिन पहले हम लोग पूछते थे कि आपका वेट कितना है, बोलते थे इतना किलो, पर उसमें हाइट का भी नहीं पूछते थे हम लोग। अब ये हाइट और वेट दोनों को मिला के पूछा जाता है, और इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो ये बॉडी मास इंडेक्स आपका 25 के आसपास होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो आप ओवरवेट हैं, और बहुत ज़्यादा ऊपर है तो आपको ओबीज माना जाता है। तो हाँ, चलो आगे देखते हैं। ये मोटापा होने से आदमी बोलता है सब तकलीफ क्या है। आपको दिख रहा है ये तकलीफ क्या होता है? एक ऐसा आदमी या ऐसा लेडी कोई दिखे तो आपके मन में क्या तकलीफ होता है? भाई यार कैसे इतने सारे, इतना ज़्यादा वजन है। और सोचिए उस आदमी की तकलीफ क्या क्या होगा। एक तो सोशल प्रॉब्लम्स है, इसको हम लोग बोलते हैं पुअर बॉडी इमेज। उनको लगता है यार बॉडी कैसा सा है, अच्छा फील नहीं होता है। पुअर सेल्फ एस्टीम, खुद भी डिप्रेशन में आ जाता है, यार बॉडी देख के लोग क्या कमेंट करेंगे। सोशल आइसोलेशन, अकेले रहने लग जाता है आदमी। और शादी का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। मैंने देखा आजकल हर कोई चाहता है स्लिम एंड ट्रिम लड़की या लड़का। अगर मोटा है तो शादी होने में प्रॉब्लम होता है। मुझे याद है थोड़े दिन पहले मेरे कोई रिश्तेदार का शादी हुआ था, लड़की बहुत मोटा थी, हमने बोल दिया था भाई नहीं हो सकता। एंड सी लॉस्ट 15 किलोज और समथिंग, और एकदम नॉर्मल आ गई, और वही शादी हो गया, और आराम से अभी भी नॉर्मल वेट चल रहा है। तो ये वजन कम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा मोटापा के वजह से अच्छे लड़के नहीं मिल रहे, अच्छे लड़कियां नहीं मिल रही है, और स्लिम ट्रिम होते ही सारे लोग पसंद कर लेते। देखिए एक बॉडी का भी एक मोटापा नहीं होने का भी एडवांटेज कितनी बड़ी होती है। कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है। इनफैक्ट जॉब में भी वो लोग चाहते हैं कि फिटफाट आदमी हो। तो ये वजन वाला बात अच्छी नहीं है, और वजन कम होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स है। और वजन का एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो है कॉम्प्लिकेशंस। हजारों कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो डायबिटीज़, वजन जिनका ज़्यादा रहेगा उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उससे डायबिटीज़ की बहुत चांसेस होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। तो वजन के संग ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ बहुत होता ही है, और लिपिड्स ज़्यादा होती हैं, और उससे आगे जाके हार्ट की बीमारी, ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाती है। तो मोटापा के ये 4 तो सबसे बड़े बड़े साथ होता है कि डायबिटीज़, मोटापा के संग डायबिटीज़, उसके संग ब्लड प्रेशर, उसके संग हार्ट की बीमारी। ये तो एकदम डेडली कॉम्बिनेशन, डेडली है ये। उसके संग गॉल स्टोन्स हो सकता है आपके अंदर। अगर आपका मोटापा है तो देखें गॉल स्टोन के चांस बहुत ज़्यादा है। नी में, घुटने में अर्थराइटिस हो सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी में स्पॉन्डिलाइटिस है, वो भी मोटापा से होता है। फ्लैट फुट, पैर में इतनी दर्द हो रही है, फ्लैट फुट हो जाता है। एंकल में स्प्रेन हो जाती है। और इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। एक तो स्लीप एपनिया हम लोग बोलते हैं। स्लीप एपनिया का क्या मतलब है? रात को आपकी नींद में आप मुंह खोल खोल के सांस ले रहे, और आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी। मोटे लोगों को नींद में प्रॉब्लम होता ही है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ। और एक इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है आजकल। मैंने इतने सारे मोटे मोटे लेडीज को देखा, बोलता सब बच्चा नहीं होता है। मैं बोला वेट लूज कर लो, हो सकता है सब सही हो जाए। और वेट लूज करते धड़ाधड़ इनफर्टिलिटी। बैक पेन भी बहुत कॉमन बात है। तो मोटापा अगर हो आपके पास तो इतने सारे प्रॉब्लम आपके पास आएंगे, और उसको हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा। तो चलते हैं क्या करना चाहिए।
अब असली जगह आते करना क्या चाहिए। एक बात आपको बता दूं, करने का बहुत सरल सा चीज है, आपको समझना पड़ेगा। 80% वजन जो कम होता है उसमें 80% रोल है खाने पीने का, 20% रोल है एक्सरसाइज का। ये बात याद रखिएगा। खाने से तो हमें अंदर कैलोरी मिलता है और एक्सरसाइज से कैलोरी टूटता है। तो हमें वजन कम करना है तो कैलोरी कम खाना पड़ेगा और एक्सरसाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। ये तो सबके पास कॉमन सेंस है कि वजन खाने में आपको खाना कम नहीं, हमारे जादू डाइट में खाना कम नहीं खाना, खाने में कैलोरी कम जानी चाहिए और दूसरी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ये दोनों कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। ये जितने स्लिमिंग सेंटर्स हैं, ये जितने स्लिमिंग सेंटर्स हैं, वो स्लिमिंग सेंटर्स जो है वो क्या करते हैं मालूम है? वो लोग मशीन दिखाते हैं, करते तो डाइट ही है पर मशीन दिखा देते हैं कि मशीन दिखा देते हैं कि भाई मशीन से कम हो रहा है, पर मशीन से कुछ कम नहीं हो रहा है। ये तो उनका खाने से ही कम होता है। वो लोग खाना भी सिखाते हैं और मशीन से दिखाते हैं। आदमी क्या सोचता है, मेरे मशीन से वजन, हर सेशन में मेरा वजन कम हो रहा है। मशीन से कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग ड्राई हीट देते हैं, आपका बॉडी का थोड़ा पानी निकल जाती है और वजन दिखाते, देखो एक सेशन में 1 किलो कम हो गया। और फिर नेक्स्ट 4-5 दिन में आप खाना कंट्रोल कर लिए और 1 किलो फिर कम हो गया। नेक्स्ट टाइम आए, बोला देखो 1 किलो कम है, आज और 1 किलो कम कर दूंगा। तो ये उन लोग कोई तरीके से ऐसा कर देते हैं कि आदमी को लगता है मशीन से वजन कम होता है। कोई मशीन से कम नहीं होता है, बेसिकली डाइटिशियंस का ही है। अच्छा, इधर डाइटिशियन की भी एक प्रॉब्लम है। डाइटिशियन भी वजन का जो असली बात है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। उनकी भी रहती है कि भाई मेरे से हर दिन नया नया डाइट लिखा ले, नया नया मेनू लिखा ले, कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन उनसे हमसे मिलते रहे। तो आजकल हम लोग बोलते हैं डाइटिशियन का जरूरत ही नहीं। हमारे जादू डाइट को आप समझ गए तो डाइटिशियन का कोई जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपना वजन कम कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं कि कैसे करा जाए। एक आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। पहले तो ये समझना है, छोटा सा चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि एक कार है, उसको चलाना है तो क्या चाहिए? गाड़ी अपने आप नहीं चलेगा, इसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। पेट्रोल क्या देता है? एनर्जी देता है। तो कार की एनर्जी आती है पेट्रोल से, और उसको मेजर कैसे करते हैं हम लोग? लीटर्स में, कितना लीटर पेट्रोल जा रहा है। हमारा बॉडी में भी एनर्जी चाहिए, और वो कैसे, किस चीज़ से आएगा? खाने से आएगा। हम लोग खाते हैं खाना, और वो खाने से मिलता है एनर्जी, जिसको हम मेज़र करते हैं कैलोरी में। तो पेट्रोल को मेज़र करते हैं लीटर्स में। अब मान लेते हैं एक गाड़ी में 16 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है और आप हर दिन 20 लीटर डाले जा रहे हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे टंकी फिलअप हो जाएगी, और टंकी फिलअप होने के बाद भी आप 20 लीटर डालेंगे तो एक दिन ओवरफ्लो होना लग जाएगा। टंकी बोलेगा भाई मेरे पास तो इतना जगह है, बाकी का तुम डालोगे तो ऊपर से गिरा दूंगा। हमारे बॉडी में वैसा ही है। हमारे बॉडी में मान लेते हैं हमारे एक नॉर्मल आदमी का जो कैलोरी खर्चा है पूरे दिन में, वो करीब 1600 कैलोरी है। कोई मेहनत करे तो 2000 भी जाता है, पर जो बैठने वाला काम करता है, जितना मोस्टली 80% लोग बैठने का काम करते हैं, उनको 1600 कैलोरी की ज़रूरत है। अब वो 1600 कैलोरी ज़रूरत है और आपने 2000 कैलोरी का खाना खा लिया, और वो 400 कैलोरी बॉडी ओवरफ्लो नहीं करवाएगा। बॉडी बोलता है कोई बात नहीं है, मेरी टंकी की साइज़ थोड़ा बड़ा करूंगा, उसी में कैलोरी फैट बना बना के रखता रहूँगा। बस दिस इज़ व्हाट इज़ ओबेसिटी, कि आपका वजन बढ़ रहा है क्योंकि आप कैलोरी ज़्यादा खा रहे हैं। आपको ज़रूरत है 1600 कैलोरी, आप 2000 खा रहे हो, 400 बॉडी क्या करेगा? बोलते हैं मैं बाहर फेंक नहीं सकता। तो फिर कहाँ रखोगे भाई? बोला मेरे पास एक्स्ट्रा रखने का जगह है, और धीरे धीरे उस आदमी का वजन बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई भी आदमी ओवरवेट है तो क्या किया है, समझ में आ रहा हो? उसकी कैलोरी जितना खर्चा, उससे ज़्यादा कैलोरी खा रहा है, और वो खर्चा तो उतना ज़्यादा नहीं है, पर कैलोरी ज़्यादा आने से बॉडी धीरे धीरे मोटा होने लगा। अब हम उसका उल्टा करवाना चाहते हैं। कॉमन सेंस देखिए, उल्टा कराना चाहते हैं। मतलब क्या? 1000 कैलोरी खा लो आप। 1000 कैलोरी खाएंगे तो 1600 तो उसको जरूरत है बॉडी को, तो 600 कहाँ से आएगी? तो जो अंदर जमी हुई है स्टॉक, उसी को निकालना चालू कर देगा। वो फैट जो आपने जमाया इतने दिनों में, वो यूज करना चालू कर देगा। मतलब टंकी खाली करना चालू कर देगा, और टंकी का साइज छोटा हो गया तो हमारा मोटापा का ट्रीटमेंट हो गया। सो सिंपल। याद रखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की जरूरत है 1600 कैलोरी, आप खाइए 1000 कैलोरी। और बहुत सारे लोग 800 कैलोरी का डाइट लिख देते हैं, 1000 कैलोरी का। मैं बोलता हूँ डाइट को
लिखने का जरूरत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम कैलोरी को कट करें। हमें 1000 कैलोरी चाहिए, को बोलते हैं 900 कैलोरी में, बोला 800 कैलोरी। ये कैलोरी कितने ही लो, 1600 से कम लेना पड़ेगा, और जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा वजन गिरेगा। आप 1600 जगह 1200 खाइए तो वजन थोड़ा स्लोली गिरेगा, अगर 900 कैलोरी खाएंगे तो वजन बहुत जल्दी गिरेगा। तो ये आपको कैसे कितनी कैलोरी खानी है ये समझना पड़ेगा। चलिए, इसके लिए मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूं, इसके लिए करना क्या है। एक बात समझ लीजिए, हमारे खाने में 3 तरह का फूड है जिससे कैलोरी आता है। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन, एक है फैट। ये 3 से तो कैलोरी आती है। और 4 फूड है जिससे कोई कैलोरी नहीं होता है, वो है विटामिन, मिनरल, फाइबर और वाटर। ये 4 में से कोई कैलोरी नहीं है। पानी में कोई कैलोरी नहीं है, फाइबर में कोई कैलोरी नहीं है, रेशा में, और मिनरल्स जो कि विटामिन्स और मिनरल्स होता है उनमें भी कोई कैलोरी नहीं है। ये लोग क्या काम करता है फिर बॉडी में? याद रखिएगा, कैलोरी तो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, जिसमें चपाती और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ये होते हैं। प्रोटीन्स होता है जिसमें दालें होते हैं, नॉनवेज फूड होता है। फैट तो आपको मालूम है, घी, मक्खन, बटर, ये जितने हैं सब। तो ये 3 से तो हमें कैलोरी मिलता है, और वो 4 बाकी का क्या कर रहा है? देखिए, गाड़ी में पेट्रोल से तो गाड़ी चलती है, और बाकी इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये सब जितने हैं ना, वो सब ये विटामिन, मिनरल है हमारे बॉडी के लिए। इनके बिना बॉडी चलेगा नहीं, इनको नहीं सप्लाई देंगे। अगर कोई फास्टिंग कर दे पूरा तो वीकनेस आएगा, क्योंकि विटामिन मिनरल की सप्लाई भी बाहर से बंद हो गई। तो विटामिन मिनरल छोड़ नहीं सकते, उनको तो लेना ही पड़ेगा। और जादू डाइट में ये एश्योर हमने किया है कि ये विटामिन मिनरल आपको पहुंचता जाए। अब आदमी बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं कैलोरी का कोई किताब दे दीजिए, उससे कैलोरी गिन गिन के खा लूंगा। याद रखिएगा, इनमें से सबसे ज्यादा कैलोरी किस चीज में मालूम है? इस फैट में होता है। और फैट में आपको मैं दिखाना चाहता हूं किस खाने में कितनी कैलोरी। एक बार स्लाइड देखिए आप। सबसे ज्यादा कैलोरी होता है बटर में, ऑयल में, घी में, चीज में और क्रीम में। और इधर ये काजू में 60% तेल होता है, 60% तेल होता है। काजू में 50% तेल होता है, आलमंड में, बादाम में 60% होता है, अखरोट में और ज़्यादा होता है, नट्स में होता है 40, कोकोनट में होता है, अखरोट ये ड्राई कोकोनट में 66% होती है। तो याद रखिएगा, ये जितने भी कैलोरीज आपके बॉडी में जाएंगे वो सब हाई कैलोरी की तरफ आपको लेके जाएगा वजन। ये सारे खाने हैं वजन बढ़ाने का। अब आदमी बोलता है सर ऐसे करके तो बहुत सारा खाना हमारे पास, तो हम तो साउथ इंडियन है, हम अलग खाते हैं, ये नॉर्थ इंडियन है वो अलग खाते हैं, वो हरियाणा में अलग खाते हैं, राजस्थान में अलग खाना है। तो वर्ल्ड भर में हर जगह जाइए, इटली में अलग खाना है, स्पेन में अलग खाना है, अमेरिका में अलग खाना है, रशिया में अलग खाना है, चाइनीज लोग अलग खाते हैं। तो फिर हर खाने का हम कैसे कितना कितना कैलोरी गिने? हमारे इंडिया में जितने खाना है उसका एक किताब है, इसको बोलते हैं गोपालन की किताब है। ये सबसे फेमस गवर्नमेंट की रिलीज की हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जैसे एम्स है वैसे ही न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है NIN हैदराबाद में, उनकी ये किताब है। 1000 आइटम्स के कैलोरी दिए हुए हैं। तो आप ये इतने सारे कैलोरी का काउंट देंगे ना आपको करने, तो आप काउंटिंग में रह जाएंगे, खाना खाना भूल जाएंगे। तो याद रखिए, हमें कैलोरी काउंट नहीं चाहिए, हमें समझना है किस तरह से हमें खाने को समझना पड़ेगा, खाने का पूरा डिटेल समझना पड़ेगा। मैंने देखा इतनी कैलोरी काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, कैलोरी वाइज खाने को सजा देते हैं। कोई खाना ज़्यादा कैलोरी है तो उसको एक तरफ कर देते, थोड़ा कम कैलोरी एक तरफ कर देते, और कम है और कम है। तो मैंने क्या किया है, खाने को 4 डिवीजन में बांटा है। ये 4 आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 4 तरह के खाना हमारे कैलोरी के हिसाब से बनता है। और इसको क्योंकि आपको याद रखना है इसलिए हमने बोला इसको 20 रुपए का खाना बोल दो। एक को 20 रुपए का खाना, एक को 50 रुपए का खाना, एक को 100 रुपए का खाना, एक को 500 रुपए का खाना। आप बोलते इसका क्या मतलब है? मैं बोला देखो, जो सबसे ज्यादा कैलोरी है उसको 500 के हिसाब से डाल देते हैं, और जो उससे थोड़ा कम है पर हाई कैलोरी है उसको 100 रुपए में डाल देते हैं, और 50 रुपए में उससे भी कम, और 20 रुपए में। तो फिर अगर आपको कैलोरी कम करना है तो क्या खाना है? आपको खाना 20 रुपया और 50 रुपया। ये दोनों खाना बहुत अच्छा है वजन लूज करने के लिए। तो आपको अब दिखाना चाहता हूं ये 20 रुपए में क्या क्या खाना। आप थोड़ा सा नजर करिए, 20 रुपए में क्या क्या। नहीं, लिस्ट बना दें। बोला एक काम करो, हम लोग पेशेंट्स को ये लिस्ट दे देते हैं। बोला ये लो लिस्ट, इसको हम लोग बोलते 20 रुपए का नोट। आप अगर थोड़ा सा नजर करेंगे 20 कैलोरी में क्या क्या खा सकते हो। बथुआ, बैंगन, लौकी, गाजर, फूलगोभी, शिमला मिर्च, खीरा, भिंडी, प्याज, परवल, पालक, टमाटर,
करेला, टिंडा, मेथी, चौलाई, ये जितने सब्जियां हैं, सलाद है, सारे के सारे कम कैलोरी, सबसे कम कैलोरी सलाद और सब्जी में होता है। इससे ऊपर जाएंगे तो 50 रुपए का खाना कौन कौन है? इसमें है सेव, आंवला, अमरूद और खरबूजा, संतरा, पपीता, अनार, नाशपाती और अनारस और आलू बुखारा और सहतूत और स्ट्रॉबेरी, और ये जितने सारे चीज़ें हैं ये भी 20-50 रुपए का खाना, मतलब सारे फ्रूट्स 50 रुपए में। तो वेजिटेबल और सलाद है आपके 20 रुपए का, 50 रुपए में सारे फ्रूट्स हैं, और 100 रुपए में कौन है मालूम है? अब ये दोनों अगर आप खाने लग जाएं तो आपका वजन धड़ाधड़ गिरने लग जाएगा। पर आदमी बोलता सर मेरे स्टोमक में तो जगह फिक्स्ड है ना, तो क्या डालूं? मैं बोला यही दोनों डालो और बाकी सब निकाल दो। बोला क्या निकाल दो? मैं बोला हाई कैलोरी वाले निकाल दो। कौन से हाई कैलोरी है? तो मैं आपको बताऊं हाई कैलोरी लिस्ट देखिए। अब पहला हाई कैलोरी है अनाज। 100 रुपए का खाना कौन से? अगर अनाज में आपके नाम दिखाऊं तो देखिए रोटी, चावल, बेसन की रोटी, मक्के की रोटी, कुलचा, नान, तंदूरी, मैदे का कोई भी ब्रेड वगैरह हो, गाढ़ी दाल है, इडली है, नूडल्स है, केला है, अंगूर है, चीकू, 4 फ्रूट है जो 100 रुपए में आता है। बाकी सारे फ्रूट 50 रुपए में जाती है। केला, आम, चीकू, अंगूर, ये वजन बढ़ाता है, याद रखिएगा। और इधर देखेंगे तो मसूर की दाल, और इधर कोल्ड ड्रिंक और अंकुरित दाल भी वजन बढ़ाता है, याद रखिएगा। भैंस का दूध और योगर्ट और सेवइयां, अरबी, आलू, ये सारे के सारे, हाँ सब्जियों में एक आलू है जो कि 100 रुपए में चला जाता है। तो ये जो लिस्ट है आप चाहे तो क्लिक भी कर सकते हैं इसको, और आगे इसको देख के भी आगे भी देख सकते हैं। ये तो हमारे यूट्यूब में हम लोग डाल ही देंगे आगे। पर याद रखिएगा ये 100 रुपए का फूड वजन बढ़ाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फैट वेट नहीं खाते, 500 रुपए वाले फैट हैं वो नहीं खाते, पर 100 रुपए वाला छोड़ते नहीं है, तब वजन नहीं गिरता है। अगर इनको छोड़ पाएंगे तभी वजन गिरेगा, इनको भर दिया तो वजन नहीं गिर पाएगा। तो ये जो रोटी है वो कम से कम खाना, या बंद कर देंगे तब तो वजन ही गिरता जाएगा। तो 100 रुपए का खाना नहीं खाना। और 500 वाले तो एकदम ही बैंड है। 500 वाले कौन है? काजू है, चॉकलेट है, गुलाब जामुन है, आइसक्रीम है, लड्डू है, मूंगफली है, ताजा नारियल है, पिस्ता, बादाम, और इधर जितने तरह की मिठाइयाँ हैं ये सारे के से, खोया का मिठाई, ब्रेड पकोड़ा और कचौड़ी और सूजी का हलवा, और ये जितने भी तेल घी से बने हुए आइटम्स हैं ये सारे 500 रुपए का खाना। इनको तो एकदम नहीं खा सकते, इनको खाएंगे तो वजन कभी गिरेगा नहीं। तो आपको अब समझ आ रहा है वजन में कैसे कम करना पड़ेगा आपको? वजन कम करने का बहुत सिंपल सा उपाय है, वो है कि आपको 20 रुपए का खाना और 50 रुपए का खाना जी भर के खाना है, और 100 रुपया और 500 रुपये एकदम नहीं खाना है। तो आदमी बोलता है सर फिर लिस्ट बनाओ हमारे लिए। मैं बोला लो लिस्ट ले लो आप। ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं? ब्रेकफास्ट में जितनी मर्जी फ्रूट खाइए, फ्रूट ब्रेकफास्ट एंड जूस, फ्रूट खाइए ब्रेकफास्ट में, तरह तरह का फ्रूट ले लीजिए। लंच में खाइए कचूमर, कचूमर मतलब क्या? खीरा, गाजर, मूली, टमाटर सबको काट काट के छोटे छोटे कचूमर कर लीजिए, और मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो, और उसको आप दाल के संग खा लीजिए। लंच पेट भर के खाइए, अमाउंट कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं है, फ्रूट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा भी। और जो डिनर है उसमें सूप और बॉइल्ड वेजिटेबल खाना चाहिए। अगर बॉइल्ड वेजिटेबल नहीं खाना चाहते हैं तो हम लोग का 0 ऑयल कुकिंग के वेजिटेबल बना लीजिए। ये आप 3 चीज याद रखिए, फ्रूट ब्रेकफास्ट, कचूमर लंच विद दाल, और सूप एंड बॉइल्ड वेजिटेबल इन डिनर। ये 3 आप जी भर के खाइए, और बीच में भूख लग जाए कोई बात नहीं है, आप सलाद अलग से रखिए, 2 खीरा काट के रखिए, 2 गाजर काट के रखिए, 1-2 संतरा और एप्पल अपने साथ रखिए। जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, हर्बल ड्रिंक्स आप अपने पास जरूर पीजिए, चाय कॉफी भी ले सकते हैं अगर विदाउट शुगर लेते हैं तो। याद रखिएगा सारे तरह के ग्रेन्स, आटा, चावल ये बंद रहेंगे, फ्राइड आइटम बंद रहेंगे, बिस्किट्स बंद रहेंगे। मतलब अगर अब मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, मैंने अपना ये खाना जो आपको हम बता रहे हैं मैंने खुद फॉलो किया, और वो फॉलो करके हमने कितना लूज किया वजन, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और वो खाना देखते ही आपको समझ आ जाएगा जादू डाइट का मतलब क्या है। इसमें आपको सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल और बॉइल्ड सब्जी इन पे ही खाना है। तो मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहता हूं ये वजन कैसे कम हो। तो इसको आप थोड़ा सा, एक 4 मिनट का वीडियो है, इसको आप जरूर देखिए।
में कोई बहुत बड़ा लंबा काम नहीं है। 1 महीने में 5-7 किलो आराम से लूज कर सकते हैं। आप ट्राई करो, इट्स अ वंडरफुल वे। वैरायटी बदल बदल के खाइएगा और आपको 1-2 दिन थोड़ी तकलीफ होगी, उसके बाद तकलीफ नहीं होगी। मैं इसको किया और मेरे सारे पुराने सूट आ गए, मेरे उंगली में अंगूठी अटक जाती थी वो ठीक हो गए, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ, मेरे फैट्स कम हो गए ब्लड में। तो इट वर्क्स वंडरफुली। प्लीज़ फॉलो इट और आप देखेंगे आपको वजन हर महीने 5-7 किलो कम होगा। पहला दिन का ब्रेकफास्ट है। मैं गाजर खा रहा हूँ। पपीता बहुत ही मीठा है और बहुत अच्छा है। शुरुआत करते हैं। 1 महीने का प्रोग्राम है, देखते हैं क्या इसमें मैं अचीव कर पाऊंगा। होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। मेरी वाइफ का मेरे पास सपोर्ट है और मेरे शेफ का सपोर्ट है। सो लेट्स ट्राई क्या होता है। ब्रेकफास्ट करीब करीब कंप्लीट है। इसको एंड करने के लिए मैं जूस पी रहा हूँ और ये अनार और संतरे का जूस है और ये जूस पी के देखता हूँ। इसमें कोई एडेड शुगर या कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया जूस है और मेरा पेट पूरा भर चुका है। इतना सा इनफैक्ट छोड़ना पड़ रहा है मुझे। ब्रेकफास्ट फुल स्टमक कर चुका हूँ। ये आज देखिए मेरा पटना में जादू डाइट का लंच है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ककड़ी है, ये टमाटर है, ये प्याज है, ये गाजर है और ये खीरा है और इधर मैंने बैंगन का भरता बनाया बिना ऑयल का और ये देखिए राजमा का दाल बनाया है। दाल में हमको खाना कैसे है, ये दाल यहाँ पे डाला और इसमें हर तरह की सब्जियां डाल देंगे इसमें और ये इसमें इसको बोलते हैं कचूमर और दाल और ये डाल के अब इनको हमको खाना है एक एक करके। आप अब इसको समझ रहे हैं, आप इसको किस तरह से हम लोग को खाना है। कोई रोटी नहीं है, कोई चावल नहीं है, हम लोग को 0 ऑयल भी खाना है और इतने सारे पेट भरने वाले सामान है। अगर ये खाएंगे हर महीने 5 से 10 किलो तक वजन कम होगा। वॉक करेंगे तो 10 किलो, नहीं करेंगे पूरा तरीके से 5-6 किलो। तो आप जरूर करिए और आपको जरूर फायदा। अभी ये डिनर है हमारा, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे मिक्स वेजिटेबल है और सबको बॉईल कर लिया हमने। इसमें सॉस डाला हुआ हमने और इसके संग सूप पिएंगे। देखिए तरह तरह के सूप अवेलेबल है बाजार में। और की है स्वीट कॉर्न वेजिटेबल सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप, टमाटो चटपटा। इस तरह के सूप में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पानी में इसको डालना है, गर्म पानी में, और उबल जाए बस आपको खाना है। और इतना इजी टू प्रिपेयर है और कोई कैलोरी नहीं है। पेट भर के खाएं और जितनी इच्छा खाएं। तो यही आज का खाना रहेगा मेरा और देखते हैं अगर ये 1 महीना मेंटेन करते हैं तो पता चलेगा क्या हो सकता है। तो आपको कैसा समझ आया? ये डाइट मैंने 1 महीना फॉलो किया था एंड आई लॉस्ट 8 किलोज ऑफ वेट। आपको मालूम है हमारी ट्रैवल बहुत रहती है, 20 दिन महीने में मैं ट्रैवल करता हूँ। इंडिया में 93 सेंटर्स हम लोग रन करते हैं और ट्रैवल में आपको मालूम है एयरपोर्ट में क्या खाना मिलता है, कैसे मिलता है। पर मैंने कोशिश किया, मैं बोला मेरी वाइफ को, मैंने बोला कि मेरे को अगर ट्रैवल है तो सुबह मुझे अपना फ्रूट दे दो, मैं रास्ते में फ्लाइट में वो खा लूँगा। उनको बोल के रखता था भाई लंच में यही तैयार रखना और डिनर में यही खाऊंगा, और आके घर आया तो रात को खा लिया और नहीं तो उनके वहाँ पे हम यही खाना खिलाए। उसमें हम कम से कम 10 दिन वॉक नहीं कर पाए होंगे, कम से कम ये 20 दिन के अंदर, पर स्टिल आई लॉस 7 to 8 किलोज। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये जादू डाइट बहुत ईजी है। हाँ, अब इसमें कोई को खीरा पसंद नहीं, हटा दीजिए। इसमें से गाजर नहीं पसंद, हटा दीजिए और कोई ले आइए। पत्ता गोभी है, कितने तरह के सलाद से आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। उसमें आजकल हरी मटर डाल सकते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें आपके पास, ये खाना पर होगा, हर दिन खाना होगा। अच्छा, अब आप बोलते हैं सर मेरा टारगेट हमने अचीव कर लिया, अब क्या करूं? मैं बोला फिर इसको आधा में कर लो। 1 टाइम का खाना आप
इसको रख लो फ्रूट वाला, और लंच में दोनों तरह का एक दो रोटी ऐड कर दो, डिनर में एक दो रोटी ऐड कर दो। अब आपका वजन जो 8 किलो गिर रहा था अब 2 किलो गिरना चालू हो जाएगा। मैं लोगों को बोलता हूँ और सरल अगर इसको कर लोगे, जादू डाइट का एक पार्शियल वर्जन है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, 3 चपाती खाते थे और 1 सब्जी खाते थे, तो अब 3 सब्जी कर दो और 1 चपाती कर दो। मैंने चपाती का मात्रा कम, ये जो 100 रुपए का खाना उसका मात्रा कम, और 20 रुपये 50 रुपये से पेट भरते जाओ। आपका कुछ नहीं करने का जरूरत है, आपका वजन ऑटोमेटिक कम होते रहेगा। पर इसके संग आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसके संग वजन कम होने के संग संग आपको वॉकिंग भी करना पड़ेगा। याद रखिएगा, वॉकिंग करेंगे तो कैलोरी खर्चा भी होगा। 20% मैंने बोला था वेट लॉस आपके एक्सरसाइज की वजह से होता है। तो क्या क्या कर सकते हैं वो समझिए। वॉकिंग कम से कम 30 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आपको हमको वॉक चाहिए ही चाहिए। योगासन करेंगे, कुछ पेट की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेट अंदर घुसेगा। सूर्य नमस्कार अगर कर सकते हैं और बहुत फास्ट 10-15 बार सूर्य नमस्कार किया तो आपका वजन कम होने के संग संग बॉडी का शेप आना चालू हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वॉकिंग मेरे से नहीं हो पाता है, तो भाई मैं कुछ स्पोर्ट्स खेल लीजिए। आप क्या क्या स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, देखिए बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप टेबल टेनिस या लॉन टेनिस खेल सकते हैं, कुछ लोग स्विमिंग कर लेते हैं, कोई फुटबॉल खेल लेते हैं। तो आपके पास इतने सारे गेम है, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ एक रखना पड़ेगा जिससे आपकी पसीना निकले, और जितना ज़्यादा करेंगे उतना धड़ाधड़ वजन गिरेगा। तो ये याद रखिए। जिम भी ज्वाइन कर सकता है। कोई बोलता है सर मैं जिम में जाके करूं, तो मैं बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिम में ट्रेडमिल मशीन है, स्टेपर्स है, और जिम में तो वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं हैं तो आप जिम में जाके भी हेवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। पर हार्ट के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं वॉकिंग करो और अपने लिमिट के अंदर करना, स्पीड बढ़ाओ मत, टाइम बढ़ा सकते हो अगर वजन लूज करना है तो 2 चीज आपको समझ आ गई। एक बात याद रखिएगा, जब हम वॉक करते हैं तो हमारा कैलोरी खर्चा ज़्यादा होता है। जो काम में खर्चा सबसे कम होता है वो होता है नींद लेना, खड़े होना, बैठना। ये सब में कैलोरी खर्चा नहीं है, खाने में कैलोरी खर्चा नहीं होता। खर्चा होता है जब आप वॉक करते हो, जब आप मेहनत करते हो, तब जाके कैलोरी खर्चा होगा। तो कम से कम आपको 400-500 कैलोरी अगर आप तोड़ सकते हो पूरे दिन में। आजकल तो फिटबिट वगैरह आ गई है, वो आपको बता देगा कितना स्टेप्स, कंप्यूटर में, उसमें मोबाइल में आपके प्रोग्राम्स आ गए जो आपको बता देगा आपको कितना किलोमीटर आप चल लिए आज। तो वॉकिंग जरूर करिए। जादू डाइट के संग अगर वॉकिंग ऐड कर दिया तो हम बोलते हैं सोने में सुहागा। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। कैलोरी काउंट करना डिफिकल्ट है, कैलोरी काउंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में एक रख लीजिए कि ग्रीन मतलब हो गया जितनी मर्जी खाओ। ग्रीन में क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। येलो मतलब है रेस्ट्रिक्टेड है, उससे वजन बढ़ेगा। हार्ट के लिए उतना नुकसान नहीं करता है येलो वाले जो 100 रुपए का खाना है, पर जो 500 रुपए वाला खाना हो तो हार्ट के पेशेंट को ऐसे ही बैंड है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा कि आप अगर वॉक करते हैं और ये जादू डाइट फॉलो करते हैं तो आपका वजन काफ़ी कम हो सकता है। मेरी किताबें हैं उसके ऊपर, इसके डाइट के ऊपर। ये मेरी एक किताब है 201 टिप्स फॉर लूजिंग वेट, दिस अ बेस्ट सेलर बुक। और एक मेरी छोटी सी ओबेसिटी के ऊपर और भी किताब है। तो ये किताबें भी, इसमें कोई 201 टिप्स दिया हमने क्या क्या किया जा सकता है। आदमी बोलता है सब मेरे से ना वजन एक बार लूज किया तो फिर से बढ़ जाता है। ये देखा गया है, बहुत सारे लोग स्लिमिंग सेंटर जा के कम कर लेते हैं पर वजन फिर से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई हाफ वे नहीं है। या तो उनको पैसे दो और वजन करते रहो, कम करते रहो, और उनको जैसे ही आपने बंद किया तो वजन फिर से बढ़ने लग जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। ये देखा गया है 97% केसेस में जितने भी डाइट प्रोग्राम से फेल हो जाते हैं। पर हमारे जादू डाइट में एक फायदा है कि आप 100% नहीं करो आगे। अभी 100% कर रहे हो, कर लो, वजन गिरा के नीचे ले आओ। उसके बाद आप खाली ये कोशिश करो कि वजन बढ़े नहीं, बस इतना ही करते ही काफ़ी हो जाएगा। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। वेट कम हमें चाहिए और वो आपको लाना पड़ेगा। आदमी बोलता है सर कहाँ कहाँ हम लोग फॉल्ट कर जाते हैं कि वजन नहीं कम होता है। मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ फॉल्ट होता है, क्यों होता है ये सारे फॉल्ट। क्या आपकी गलतियां रहती है जिससे वजन नहीं गिर पाता है। पहला गलती है हमारे पास नॉलेज की कमी। आम आदमी के पास नॉलेज नहीं है कि कैलोरीज क्या है, कौन से खाने में ज़्यादा कैलोरी है, किस में कैलोरी है। और कभी कभी वो कैलोरी गिनने की कोशिश करता है तो पूरी नॉलेज नहीं होता है तो कभी गिन ही नहीं पाता है। हम तो बोलते हैं गिनने का जरूरत ही नहीं है। अभी जादू डाइट पे हमारी एक किताब आने वाली है जिसमें हम ये बताएंगे कि भाई क्या आपके पास
मेनू बन सकता है, और 10 दिन का अलग अलग मेनू। अगर आपको बीच में स्नैक्स भी खाना है तो एक कम कैलोरी वाले स्नैक्स खा सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसके ऊपर हम किताब भी ला रहे हैं। याद रखिएगा, पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज, और दूसरा प्रॉब्लम है रॉन्ग नॉलेज। रॉन्ग नॉलेज, इनकम्प्लीट नॉलेज। लोगों के पास एक प्रॉब्लम है कि उनके पास नॉलेज है पर नॉलेज ही बेकार है। वो नॉलेज उनको बता रहा है कि नहीं नहीं तेल खा सकते हो। अरे भाई, हमारे बॉडी में जितनी तेल की जरूरत है कुदरत ने ऑलरेडी हर खाने के अंदर डाल के दिया। इवन फ्रूट्स वेजिटेबल में तेल आता है। लोग बोलते हैं सर प्रोटीन कहाँ से आएगा? अरे प्रोटीन के लिए दाल दे रहा हूँ ना मैं अलग से। दाल जरूर से खाइए, अच्छा खासा दाल खाइए अमाउंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला है जादू डाइट में अमाउंट का प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। आपको खाना है, जी भर के खाना है। अगर इन बिटवीन भी भूख लगे, दाल बहुत पसंद है तो एक कटोरी दाल अलग से और ले लीजिए, पर प्रोटीन की कमी नहीं चाहिए हमें। रॉन्ग फूड चॉइसेस नहीं होनी चाहिए। जो 500 रुपये वाला खाना है वो एकदम नहीं खा सकते। तो ये 500 रुपये वाला खाने का लिस्ट आप अपना कॉपी कर लीजिएगा। जितने तरह के फ्राइड आइटम्स है सारे 500 रुपये का खाना है और उनको नहीं खा सकते आप। याद रखिएगा, ऑयल जो है खाने में एकदम घट जाना चाहिए, ज़ीरो हो जाए तो बेस्ट है। और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब में जाके ज़ीरो ऑयल का कुकिंग का किताब वो है वीडियो, उसको ज़रूर देखिए। लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक मेजर कारण है जिससे आदमी वजन नहीं कम कर पाता है। आजकल एक और प्रॉब्लम हो गई, लोगों को पैसे आ गए। पैसे आ गए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा फैटी फूड खरीद लेते हैं, मीट खरीद लेते हैं, पेस्ट्रीज खरीद लेते हैं। आजकल एक एक पेस्ट्री 50-50 रुपए का छोटा सा पेस्ट्री है, पर आदमी के पास पैसा है तो आजकल खरीदने में आ जाता है। मैंने देखा ये एक बहुत मेजर चीज़ है कि ये हम लोग खाने में इस तरह की फोटो, तो ये आपको याद रखना है कि ये सब करना है। लैक ऑफ नॉलेज एक मेजर प्रॉब्लम है, रॉन्ग और इनकम्प्लीट नॉलेज एक मेजर प्रॉब्लम है, रॉन्ग फूड चॉइसेस है, फास्टिंग और स्किपिंग मील्स में भी एक प्रॉब्लम होता है। आप एक बार तो नहीं खाए, रात को उठ के जम के खा लिया, सारा बेकार हो गया। एक्सेस ऑयल इन द फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एफ्लुएंस, ज़्यादा पैसा हो जाना। अच्छा, एक इमोशनल ब्रेन होता है। मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। हमें भी मालूम होता है ये खाना नहीं खाना चाहिए, वजन के लिए ठीक नहीं है, पर हमारे पास एक इमोशनल ब्रेन है, बोलता आज आज खा ले, कल देखेंगे, कल नहीं खाएंगे, आज खा लो। और इससे ज़्यादा सोशल प्रेशर भी होता है। जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आगे पीछे वाले अरे खा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा आज खा लो। ये एक बहुत गलत बात है। ये आज खाने वाली बात मेरे को इसके आज खा लो वाला बात है। और याद रखिएगा, एक और प्रॉब्लम होता है कि जो हमारी फेवरेट फूड है उसको हमारे सामने रख दो तो फिर आदमी नहीं कर पाता, तो घर वालों को सपोर्ट देना पड़ेगा। मैं अभी मेरे एक दोस्त के पास गया था जो जादू डाइट फॉलो कर रहा है। मेरे को क्या बोलता है, डॉक्टर साहब मैं क्या करता हूँ, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में रहता हूँ तब तो किचन में घुस के कुछ भी खा लेता हूँ। ये बार बार खाने वाला, बार बार स्नैकिंग वाली भी एक मेजर प्रॉब्लम है। पर वो क्या करता है, बोलता है मेरे ऑफिस में भी मैं क्या किया हूँ, एक प्लेट में पूरा खीरा और गाजर और ये कटवा के रखता हूँ और एक प्लेट में फ्रूट्स रखता हूँ, संतरा रखता हूँ, जब मर्जी होता तो खा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात याद रखिएगा। सोशल प्रेशर, स्मेल एंड साइट ऑफ फूड, ये जो चिप्स वगैरह का हम लोग का आदत बना हुआ है, पिज़्ज़ा का आदत बना हुआ है, बर्गर का आदत बना हुआ है, उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा। और इसके संग याद रखिएगा, तनाव के वक्त खाना पीना सब गोलमाल हो जाता है। आदमी तनाव के वक्त खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाता, तब जो मिल जाए वो खा लेता है। गुस्सा आ जाए, फ्रस्ट्रेशन हो, उस वक्त तो बैठ बैठ के 1-1 किलो आइसक्रीम भी खा जाए। तो याद रखिएगा, ये जितने भी 500 रुपये का खाना है, ये जब स्ट्रेस में होता है तब आदमी खाता है। एक और मेजर प्रॉब्लम आजकल हो गई है, शादी में जाना, पार्टी में जाना। सर शादी इतने सारे अटेंड कर लिए, वहाँ तो खाना ही पड़ता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं खुद शादी में जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, आगे पेट भर के सलाद खाता हूँ, 2-3 बार सूप पी लेता हूँ, जूस ले लेता हूँ, फिर सलाद लेके एक रोटी मंगाता हूँ, प्लेन रोटी, और बहुत सारा सलाद लेके खा के छोड़ देता हूँ। तो याद रखिएगा, ये खाना असली खाने तक तो शादी में पहुँचना ही नहीं है आपको। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होता है जब ये बुफे लंच या डिनर या बुफे ब्रेकफास्ट होता है होटलों में, तो एक प्रॉब्लम होता है, आदमी को लगता है कि इतना सारा खाना रखा हुआ है, अब छोड़ दूंगा तो बेकार जाएगी, तो चलो पैसा तो लगा हुआ है, खा ही लेते हैं। तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि खाना सामने रखा है, फ्री का है, तो आदमी फिर छोड़ता नहीं है, वो भी एक गड़बड़ है। और एक प्रॉब्लम होता है, कभी कभी कुछ
साइकियाट्रिस्ट की दवाई चलती है, तब भी हमने देखा बहुत सारे लोग मोटे हो जाते हैं। तो ये मोटे होने के बहुत सारे और भी रीजंस हैं जो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। मैंने अपने किताबों में इसको डिस्कस किया है और मैं जानता हूँ वजन कम होना आपके हाथ में है। सिर्फ आप ये जादू डाइट फॉलो करके देखिए। याद रखिएगा, फ्रूट ब्रेकफास्ट, कचूमर एंड दाल लंच, एंड सूप एंड सब्जी डिनर, ये 3-4 टर्म याद रखना है। और इसको आप जितना तरीका, अच्छा फ्रूट्स में एक ही फ्रूट नहीं खाइएगा, उससे बड़ा मोनोटोनी हो जाता है। फ्रूट्स को बदलते जाइए। 5 दिन आप एप्पल खा लीजिए, 5 दिन पपीता खा लीजिए, 5 दिन श्रद्धा खा लीजिए, 5 दिन तरबूज खा लीजिए, खरबूजा ले लीजिए। तो इस तरह के खाने का अगर आप फ्रूट्स को चेंज करेंगे ना तो मोनोटोनी नहीं आएगी। और उसमें भी कोशिश करिए कि कुछ मसाले वसाले भी ऐड हो जाएं। और जो दाल है वो भी मसालेदार दाल होनी चाहिए, पर बिना तेल के होनी चाहिए। दाल भी याद रखिएगा, बहुत बढ़िया बनता है। ज़ीरो ऑयल आप बना के देखिए, इट वर्क्स वंडरफुली वेल। जैसे हमारे राम कुमार जी ने लूज़ किया 40 किलो, मैं 40 किलो सबसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, पर 10-15 किलो तो आराम से लूज़ कर सकता है आदमी। और जैसे ही वजन कम करेंगे आपके हार्ट की बीमारी कंट्रोल आने लगेगा, शुगर गिरने लगेगा, ब्लड प्रेशर गिरने लगेगा। मैंने देखा जादू की तरह काम करता है ये मैजिक है, मैजिक डाइट। आप पेट भर के खा रहे हो, कोई वीकनेस भी नहीं हो रहा है, और वजन आपका हर दिन कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है। वजन की स्केल अपने पास रखिए और हर दिन एक ही समय में वजन करिएगा। सुबह उठ के लैट्रिन जाने के बाद अपना वजन करिए। और वो कपड़े भी याद रखिएगा, सेम कपड़ा होना चाहिए, या बाथरूम स्केल हो तो आप अपने आप को पूरा बिना कपड़े के भी वजन कर सकते हैं। पर वजन के संग कपड़े बहुत सारा ऐड कर दिया तो फिर उसमें वजन आगे पीछे हो जाता है। तो याद रखिएगा, वजन आपका हर दिन कितना कम हुआ वो देखेंगे। जब 4-5 किलो कम होता है ना, तब आदमी बड़ा अच्छा से फॉलो करता है, बोलता है सर आज तो मज़ा आ गया, मेरा 4 किलो गिर गया, मेरा 5 किलो गिर गया। मेरे जिया जी हैं, अभी जो लॉकडाउन हुआ है 1 महीने में, उन्होंने 12 किलो वजन कम किया जादू डाइट से। तो याद रखिएगा, ये जादू डाइट वर्क्स वंडरफुली। फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद जितनी मर्जी खाइए, सब्जी बनाइए बिना ऑयल के, जितनी मर्जी खाइए। आलू का भरता, वो बैंगन का भरता, आलू भी खा सकते हैं थोड़ा बहुत क्वांटिटी में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बैंड नहीं है। राइस और जितने तरह के अनाज है वो 100 रुपये का खाना वो नहीं खा सकते। तो याद रखिएगा, खाना आपका बनेगा बिना तेल के, और इसमें हम लोग बोलते हैं पानी का तड़का लगेगा। और पानी का तड़का कैसे लगेगा, वो आपको ज़ीरो ऑयल, यूट्यूब में सिर्फ लिखिए ज़ीरो ऑयल कुकिंग, आपके पास आ जाएगी वो खाने का कैसे बनता है। अपने परिवार को दिखाइए, वाइफ को दिखाइए, बोलिए कि देखो एक बार बना के हमको दिखाओ। खाने में टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है, यू विल हैव द सेम फूड। तो नेवरदिलेस, मैं जानता हूँ मैंने वजन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई है। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन आंसर का टाइम है, अभी हमारे पास 12, 13, 14 मिनट टाइम है। तो याद रखिएगा, आप अगर तरीके से इस सब चीज़ को फॉलो करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप हमें क्वेश्चन लिखिए और मैं एक एक करके उसकी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन आता है, व्हेन विल यू लॉन्च सर मैजिक डाइट एंड द बुक। याद रखिए, ये बुक करीब मैं समझता हूँ 1-1.5 महीने में, मुझे टाइम नहीं मिला, ये बुक बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी लॉकडाउन के वक्त थोड़ी बहुत टाइम मिली है, तो वी आर प्लानिंग कि इसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए। ये किताब के संग हम लोग ये वीडियो भी रिलीज़ करेंगे। पोटैटो में हाई कैलोरी है, यस पोटैटो में हाई कैलोरी है, 100 रुपये के नोट में आती है। ओबेसिटी हेरिडिटरी होता है कि नहीं, हेरिडिटी बहुत कम होती है। मैं आपको बताऊं, हेरिडिटी का चांसेस है, ये देखा गया क्रोमोसोम 7 में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे हेरिडिटी की असर आती है, पर उसको आप डाइट से मेकअप कर सकते हैं। हेरिडिटी में एक और प्रॉब्लम होता है कि घर में जो खाते हैं माँ बाप, वही बच्चा खाना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे वही खाता है, वजन बढ़ने वाली बात हो जाती है। तो हेरिडिटी का नहीं है। देखिएगा, मेरे पास अभी एक फैमिली है, एक बेटा बहुत मोटा है, एक बहुत पतला है। क्यों? खाने का फर्क है। हेरिडिटी का होता तो दोनों मोटे होते। तो हेरिडिटी मेन नहीं है, डाइट इज मेन इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, कितने भी ये स्लिमिंग सेंटर बोल दे, ये सारे के सारे गड़बड़ है, इसमें काम नहीं होता है, ये कैलोरीज से ही काम होता है। एक और मेरे पास क्वेश्चन आया है कि ये जो पोटैटो कौन सा है? पोटैटो 100 रुपये का है, पोटैटो 100 रुपये का है, राइस 100 रुपये का है, चपाती 100 रुपये का है। 500 रुपये में जितने फ्राइड आइटम है सारे आँख मिच के, ये गुलाब जामुन और रसगुल्ला और ये कचौड़ी पकोड़े समोसा जो तेल से फ्राइड होता है। हमारे सावल वाले कचौड़ी पकोड़ा में 100 रुपये है,
पर वो भी हम लोग मना करते हैं आपको, इस बात को याद रखिएगा। ये लिख रहे हैं स्प्राउट्स कौन से कैटेगरी में, स्प्राउट 100 रुपये में, स्प्राउट 100 रुपये। अल्कोहल भी 100 रुपये में, याद रखिएगा, अल्कोहल से भी वजन बढ़ जाता है। एक और क्वेश्चन आता है सर ये बेरियाटिक सर्जरी कैसा रहेगा, ये जो स्टोमक को छोटा कर दो या कुछ इंटेस्टाइन का पार्ट काट के फेंक दो कि जो भी खाना खाएं वो एब्जॉर्ब ना हो और स्टूल में निकल जाए। याद रखिएगा हम लोग जितना खाना खाते हैं उसका 90 to 95% एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने एक इंटेस्टाइन को काट के फेंक दिया और वजन आपका गिर गया, बहुत बढ़िया बात हो गई। अब जब आपका वजन गिर जाएगा तो इंटेस्टाइन वापस लगा लेंगे क्या? वो तो जिंदगी भर के लिए काट दिया, आपको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। मेरे आँख के सामने अभी आपको मालूम होगा, हमारे ऐसे अच्छे रिजल्ट भी देखे पर खराब रिजल्ट में सबसे अभी फेमस कौन से हैं? अरुण जेटली। आपको याद है बहुत वजन कम किया था धड़ाधड़, जब ये मिनिस्टर बने थे बहुत वजन कम किया और वो बेरियाटिक सर्जरी से वजन कम हुआ, पर आगे अल्टीमेटली जाके उसकी कॉम्प्लिकेशंस आई और अल्टीमेटली ही डाइड। तो याद रखिएगा बेरियाटिक सर्जरी, कोई भी सर्जरी बॉडी के ऊपर करेंगे उसका कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस रहेगा। एंड आई डू नॉट वांट यू टू टेक दिस काइंड ऑफ एडवांटेज। आई थिंक बेरियाटिक सर्जरी सूनर और लेटर आपको प्रॉब्लम देने वाला है, देयर इज़ नो ऑप्शन इन दैट। ये लिख रहे हैं मैं भात प्रकृति की हूँ। देखिए हमारे आयुर्वेदा वाले भात और पित्त और वो बोलते हैं, हमारे एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी हो, आप अगर जादू डाइट खाएंगे आपका वजन गिरेगा ही गिरेगा। हाँ, आदमी बोलता है फलाना चीज़ मुझे पित्त करता है तो उसको हटा दीजिए। अरे भाई हमारे पास तो फ्रूट में भी 15-20 आइटम है कम से कम, आपको 3-4 ही तो खाना है एक दिन में, तो घुमा घुमा के खाइए, कम खा लीजिए। वेट कम नहीं होता, मैं आपको बोला हूँ थायराइड के पेशेंट को वेट कम नहीं होता, ये भी बहाना है। मैं आपको बता दूँ, थायराइड का पेशेंट दवाई नहीं खाए और वजन बढ़ जाए ये तो होता है, पर थायराइड का पेशेंट दवाई खा रहा है तो फिर थायराइड रहा कहाँ? थायराइड के पेशेंट जिंदगी भर वही दवाई देते मेरा थायराइड है, तो दवाई खा के बंद करके देखो आपका धड़ाधड़ वजन और बढ़ जाएगी। दवाई जिस दिन थायराइड का ले लिया उस दिन थायराइड कुछ नहीं रहा, थायराइड इज मेड अप। आप दवाई खा रहे हैं, थायराइड के हार्मोन तो बाहर से खा रहे हैं, आगे अंदर बन रहा था बाहर से दे रहे हैं, अब थायराइड की बीमारी रही कहाँ आपकी? तो ये फिर वो क्या वजन कम नहीं होता तो बहाना बोलते नहीं मेरा तो वजन उस वजह से नहीं हुआ। चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं मेरा 33 किलो वजन कम अच्छा क्या बोल रहे हैं 33 ईयर्स है। याद रखिएगा ईयर्स से वजन का कोई मतलब नहीं है। अगर ईयर्स के संग वजन बढ़ाने लगे तो 100 साल में तो 200 किलो होना चाहिए आदमी को। याद रखिएगा हाइट के संग होता है ये। आपका हाइट देख लीजिए, उसके हिसाब से वेट होना चाहिए आपका। पफ राइस अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर इसमें बहुत सारा सलाद डाल दीजिए। हम लोग बोलते हैं मुरमुरा विथ लॉट ऑफ सलाद इज ऑल राइट, आप ले सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूढ़ी चिड़वा में हाई कैलोरी है, याद रखिएगा। पर मुरमुरा जो होता है थोड़ा सा ही मुरमुरा होता है, पर उसमें थोड़ा सा ही चावल होता है, मुरमुरा इतना बन जाता है, तो मुरमुरा ले सकते हैं आप। एक और मखाना करके आइटम है, उसको भी लिया जा सकता है, उसमें भी कैलोरी बहुत कम है। कल हमारी टॉपिक क्या है? कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नेचुरल बाईपास ईसीपी ट्रीटमेंट। हार्ट की बीमारी में बाईपास सर्जरी का एक रिप्लेसमेंट आ गया, इसका नाम है नेचुरल बाईपास। बॉडी को काटने की जरूरत नहीं है और आपकी बाईपास हो जाएगी। तो ये मशीन आ गई है और इसका इलाज आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया। इस मशीन के बारे में मैं बताऊंगा, ये ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस है, सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। तो ये मशीन वाली ट्रीटमेंट के बारे में कल आप हमसे ज़रूर सुनिए। हार्ट की बीमारी का ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है और ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और इससे हार्ट में आपको मालूम होना चाहिए, हमारे बॉडी हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब, एक सेट जिसमें ब्लॉक हो गई और एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब है, उसको हम कैसे खोलें ये हम कल बताने वाले हैं। तो ये है नेचुरल बाईपास के ऊपर। और परसों हम बताने वाले हैं ये बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी में गड़बड़ क्या है। एक छोटा सा स्टेंट है, 1000 रुपये दाम नहीं होना चाहिए, उसका दाम 2-2 लाख रुपए तक उन्होंने लिया है। तो ये भी एक परसों की डिस्कशन रहेगी। और उसके बाद दिन मैं बात करूंगा डिटॉक्स ट्रीटमेंट, ये जो हमारे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं उससे भी ब्लॉकेज कम होती है, तो वो भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। हार्ट की पंपिंग कम हो तो रेस्ट्रिक्शन, देखिए अगर आपके हार्ट की पंपिंग कम है तब तो वजन गिराना आपको और भी ज़्यादा ज़रूरी है, पर इसमें पानी का रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये पूछ रहे हैं कि कैल्शियम अगर डेयरी नहीं लेंगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा। मैं आपको बता दूं
चने में बहुत ज़बरदस्त कैल्शियम है, राजमा में, बहुत सारे दालों में कैल्शियम भरा हुआ है, पत्ते वाली सब्जियों में कैल्शियम भरा हुआ है। दूध अकेला नहीं है सोर्स, दूध नहीं खाने वाले आज वर्ल्ड में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, वेगन डाइट में आ गए हैं लोग, तो उनको बहुत सारे सोर्सेस हैं। आप गूगल में जाइए, टाइप कीजिए सोर्सेस ऑफ कैल्शियम इन द फूड, तो लिस्ट आ जाएगी आपके पास। वॉट इज़ द टेक ऑन मिल्क एंड कोल्ड मिल्क? मिल्क उतनी खराब नहीं है, अगर सारे फैट को आपने निकाल दिया तो ये 50 रुपए के नोट में आ जाती है। अगर 100 ग्राम दूध लेते हैं उसमें 37 कैलोरी होता है, अगर स्किम्ड मिल्क लेते हैं आप तो स्किम्ड मिल्क आप ले सकते हैं। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज हॉट मिल्क एंड कोल्ड मिल्क में कोई फ़र्क है? खास नहीं है। याद रखिएगा कोल्ड मिल्क थोड़ा जल्दी वजन गिराएगा, क्योंकि कोल्ड को फिर ठंडा गर्म करने में कुछ कैलोरी खर्चा तो हो गई। तो एनीवे मैंने आपको बहुत सारी डिटेल दी है, मैं जानता हूँ ये डिटेल्स आपके ज़रूर काम में आएंगे। और मैं और क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास अभी भी, हार्ट का पेशेंट कौन सा ऑयल ले सकता है? मैं बता दूं सारे ऑयल एक से हैं। आपने हमारी पुरानी लेक्चर्स मिस किए, आपको मैं एक एडवाइस दूंगा, आप YouTube में जाके जो मेरा सबसे पॉपुलर लेक्चर है 1 घंटा 14 मिनट का, उसको देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। हम लोग एक सब्जी बनाने के लिए तेल की जगह एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है सावल ऑयल। पानी से हम लोग बनाते हैं और पानी का नाम हमने रख दिया सावल ऑयल। तो कोई भी तेल नहीं चाहिए, हमें सावल ऑयल चाहिए। हमारे सावल के जितने पेशेंट होते हैं बोलते हैं सर अब खाना हम लोग सावल ऑयल में बनाना चालू कर दिए। तो एनीवे एक ये लिख रहे हैं चुकंदर कैसा रहेगा? हार्ट के लिए तो कोई नुकसान नहीं है, चुकंदर में कैलोरीज थोड़ा ज़्यादा है तो कम ले, पर थोड़ा बहुत लेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। तो एनीवे मैं जानता हूँ, हाँ एक ओमेगा 3 के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा हर खाने के अंदर जो थोड़ा थोड़ा फैट होता है, दाल के अंदर फैट होता है, वो हमारे ओमेगा 3 का जितना ज़रूरत है वो पूरा कर देता है। अलग से ओमेगा 3 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस बात को याद रखिएगा। कोकोनट वाटर डायबिटिक वाले ले सकते हैं कि नहीं? हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनीवे मैं जानता हूँ धीरे धीरे हम लोग टूवर्ड्स द एंड आ चुके हैं। मैं आज आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, सावल जो है हमारी संस्था, इसमें हम लोग हार्ट के पेशेंट्स का इलाज करते हैं और उनको इलाज करते हैं बिना ऑपरेशन के, बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी के करते हैं। और वो दोनों में हम लोग क्या क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला काम हम लोग करते हैं उनका खाना पीना बदलते हैं, उनको एनिमल फूड निकाल देते हैं, उनको ज़ीरो ऑयल का खाना खिलाते हैं, उनके बॉडी का फैट का सप्लाई बंद करते हैं जिससे ब्लॉकेज बढ़ ना पाए। बॉडी करता है क्या, वो फैट को यूटिलाइज करना चालू कर देता है और धीरे धीरे वजन गिरने लग जाता है, फैट गिरने लग जाती है खून में। उसके संग ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं, स्ट्रेस को कम करने का ट्रेनिंग देते हैं, योगा सिखाते हैं, वॉकिंग सिखाते हैं और उसके संग एलोपैथी की दवाई भी देते हैं। और उसके बाद कुछ खास पेशेंट होते हैं जिनको हम लोग नेचुरल बाईपास करवाते हैं, जिनको हम डिटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं और इनसे उनकी ब्लॉकेज कम भी होती है और नई ट्यूब भी हार्ट में खुल जाती हैं। और ऐसे केसेस में आजकल बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत ही नहीं होती है। अभी एक नया रिसर्च आया इश्कीमिया ट्रायल जो बता रहा है डाइट और लाइफस्टाइल अगर तरीके से फॉलो किया जाए तो ऐसे ही कोई को बाईपास एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रायल अभी रिलीज़ हुई है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मीटिंग में नवंबर 2019 में, तो आज हो गया कोई 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। और ये रिसर्च ने कार्डियोलॉजिस्ट के आँख खोल दिए हैं कि अगर आप तरीके से, उन्होंने क्या किया, 6000 मरीज लिए, 5000 कुछ पेशेंट लिए और उनको आधे लोगों को उन्होंने बाईपास एंजियोप्लास्टी में ले लिया और आधे लोगों को दवाइयाँ और खाना पीने में ले लिया। और उन्होंने 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल चेक किया, सेम टू सेम रिजल्ट है, रिलीफ सेम टू सेम है, जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन है दोनों में सेम है। मतलब अगर आप ऑपरेशन कराओ तो भी उतना ही रिजल्ट है और खाना पीना खा के और दवाई लेके चलो तो भी रिजल्ट है, तो ऑपरेशन क्यों कराओ? क्यों बॉडी को छेड़ोगे? भगवान ने एक ही तो बॉडी दिया, उसको फिर छेड़ने का क्या जरूरत है? तो ये बात याद रखिएगा, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर लाइफस्टाइल को ठीक से फॉलो करते हैं बहुत है आपके लिए, उसके संग दवाइयाँ लीजिए। हमारे सावल की ट्रीटमेंट पूरे इंडिया के हर कोने कोने तक पहुँच गई है। करीब 93 सेंटर्स हम लोग रन करते हैं और वहाँ पे जाके आप उनसे मिलिए और उनसे करिए। एक लास्ट क्वेश्चन जवाब देना चाहता हूँ, नौर का सूप ले सकते हैं कि नहीं? यस ले सकते हैं, यदि भी वो आर्टिफिशियल है पर वेराइटीज़ मिल जाता है, 2 मिनट में तैयार हो जाता है, मैं तो लेता हूँ। एक बात याद रखिए, आजकल एक ऐसा ज़माना आ गया जितने पैक्ड फूड है सब में कुछ प्रिजर्वेटिव होती है, तो उसका कोई एंड नहीं है। अगर आपके पास हर दिन नए नए सूप बनाने वाले लोग हैं तब तो ठीक है, पर अगर नहीं है तो आप नौर का सूप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो एनीवे मैं यहीं से आपसे विदा लेना चाहता हूँ क्योंकि